Greetings learner, welcome back to your channel English Vibe। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग करेंगे डील। ठीक है, साथ में हम लोगों ने सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, उन तीनों टेंस को डील कर लिया है। चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है हमारा स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक चीज नया आपको नजर आ रहा होगा, ये सिंस और फॉर। देखिए, सिंस और फॉर का यूज ना हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, स्पेशली टाइम से पहले करते हैं। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा कि हम लोग सिंस का यूज कहां पे करेंगे और फॉर का यूज कहां पे करेंगे, सबसे मेन क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंस और फॉर का यूज कहां पे होगा, फिर हम लोग आएंगे इस टेंस पे। ठीक है, चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं सिंस और फॉर की। तो यूज ऑफ सिंस और फॉर क्या होता है? देखिए, सिंस का यूज ना हमेशा हम लोग फिक्स टाइम में करते हैं। अगर कभी भी फिक्स टाइम का जिक्र हो, ठीक है, तो उसके साथ ना हम लोग सिंस ही यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं संडे, तो संडे क्या है? संडे एक फिक्स टाइम है। वीक में संडे तो एक ही बार आता है। ठीक है, तो संडे फिक्स टाइम है। जैसे मार्च, साल में मार्च कितने बार आता है? तो एक ही बार आता है, मतलब फिक्स टाइम है। जैसे 19 जून कोई रैंडम डेट है। ठीक है, तो 19 जून एक साल में तो एक ही बार आएगा। ठीक है, और 19 जून ऑब्वियस सी बात है एक साल में एक बार ही आएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं 1990, तो ये भी एक ही बार आएगा। चाइल्डहुड, किसी का भी चाइल्डहुड एक ही बार आता है। तो ये सारे फिक्स टाइम है, तो इन सारे के पहले ना सिंस लगेगा। ठीक है, हम बात करते हैं फॉर की। तो फॉर लगता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का जो समय रहता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं 2 से 4, तो 2 और 4 के बीच में कितना घंटा? 2 घंटा, तो इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है? तो फॉर ना टाइम पीरियड के केस में फॉर लगता है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं 3 दिन, 3 डेज। अब कौन सा 3 डेज? फिक्स तो है नहीं। ठीक है, तो ये 3 डेज क्या है कि किसी ना किसी डेट के बीच का ही होगा, तो ये टाइम पीरियड दिखा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 मंथ्स। ठीक है, तो 5 मंथ, साल में 12 मंथ होते हैं। कौन सा? 5 मंथ। कौन से? 2 फिक्स पॉइंट होगा, उसी के बीच का होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वैसे 24 आवर्स हो गया, या फिर ये 10 ईयर्स हो गया। तो ये सब ना टाइम पीरियड दिखा रहा है। ठीक है, तो इन सब के साथ फॉर लगेगा। अब हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल में क्या कहता है? जैसे वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे, देखिए 2 आवर्स टाइम पीरियड था, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे जैसे वी हो गया, हैव बीन, वेटिंग का वेटिंग, ये हमारा हो गया। ये सिंपल है। निगेटिव अगर करना होगा तो हम आप लोग को पहले भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निगेटिव यस तो नहीं बताएंगे, वो आपको करना होगा। निगेटिव करना होगा तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैव है, इसके बीच में नॉट लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो हमारा यस नो हो जाएगा। अगर उसमें WH लग गया तो वो WH क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसके यूज होते हैं, केवल एक ही यूज होते हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या फिर चलिए आगे हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, यूजेस में क्या है? इसका एक ही यूज है। यूज क्या कहता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन started in past and still going on for a long time। याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस ना हमेशा लॉन्ग टाइम को दिखाता है, whereas जो केवल कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हमेशा शॉर्ट टाइम को डील करते हैं। लेकिन ये जो होता है ये लॉन्ग टाइम को डील करते हैं, ये लॉन्ग इंटरवल को बताते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है, और वो भी एक लंबे समय दिखा रहा है, ठीक है, उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए शी डैश हर हियर सिंस 1986। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, 1986 से तभी सिंस लगा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये 1986 से यहाँ पे रह रही है, मतलब 1986 पास्ट का है और स्टिल शी इज लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टाइम से यहाँ पे रह रही है, एक्शन कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हो जाएगा शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1986। ठीक है, वेरी गुड। घनश्याम डैश फॉर 3 आवर्स। ठीक है,
3 आवर्स के साथ फॉर लगा है, पहले ही बताए थे, ठीक है। 3 आवर्स लगा, उसके साथ फॉर लगा हुआ है, ब्रैकेट में हमारा प्ले है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। घनश्याम लॉन्ग टाइम, 3 घंटा मतलब लॉन्ग टाइम, तो हो जाएगा घनश्याम हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, बहुत आसान है। अच्छा एक और क्वेश्चन, आप कहीं कहीं पे क्वेश्चन क्या रहेगा ना, कहीं कहीं पे ये V4 नहीं रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखोगे तो V3 रह जाता है। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं क्या कि चलो अगर यहीं पे रहता कि आई डैश यू सिंस 2000 और यहाँ पे होता है नो, तो यहाँ पे 2000 मतलब ऑब्वियसली बात है फिक्स टाइम है, लॉन्ग टाइम है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, आई हैव बीन नोइंग यू, कायदे से तो ये होना चाहिए, बट ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव बीन नोइंग यू, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पूछोगे कैसे सर, अगर आपको याद हो ना तो हम लिखवाए थे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, नो उसी में से एक है, ठीक है। तो नो का कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पे नहीं होगा, तो अब मेन क्वेश्चन है कौन सा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूअस फॉर्म को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे V3 लगा दिया, जैसे आई हैव बीन नन, आई हैव बीन नन यू सिंस, आई हैव बीन नन यू सिंस इतना, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी आपको सेंटेंस मिलेंगे जहां पे ये सिंस फॉर लगा रहेगा और ये यहां पे नन लगा रहेगा, ठीक है। अरे एक मिनट, सॉरी सर, यहाँ पे होता क्या है ना कि ये बीन भी हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे आई हैव नन यू सिंस इतना ही होगा तो ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में होता नहीं है, और कंटिन्यूस चूंकि बीन V3 है तो दो वर्ब सेम फॉर्म में एक साथ वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए बीन भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा आई हैव नन यू सिंस इतना, अब ये सही होगा, ठीक है। कब हुआ है, जब ये नो आ गया। वैसे ही ना ऐसा वर्ड जो कंटिन्यूस में इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, अगर वो सारे वर्ड्स आएंगे तब उसके जगह पे हम ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे वर्ड जिसका कंटिन्यूस फॉर्म चेंज नहीं होता है वो वर्ड्स आते हैं, तो उस केस में ना हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे भर दिए आई हैव नन, तो आप भी लोग वैसे ही कीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। सारा चीज सेम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, बस हैड हैव, प्रेजेंट में हैज हैव था उसके जगह पे हैड लग गया, दैट्स इट, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, सेम है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, सेम स्ट्रक्चर पे ये हो जाएगा। निगेटिव बनाना हो तो आप लोग को पता है इट हैड नॉट बीन रेनिंग हो जाएगा, अगर यस नो होगा तो हैड इट बीन रेनिंग, और WH होगा तो व्हेन हैड इट बीन रेनिंग, अपना आगे जो एटसेट्रा होगा वो लग जाएगा, ठीक है। इसके भी केवल एक ही यूज होते हैं, बहुत सिंपल सा यूज है, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में एक लंबे समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया है, ठीक है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में एक लॉन्ग टर्म तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको कंसीडर करेंगे। जैसे आई डैश फॉर 10 ईयर्स, ब्रैकेट में, जैसे मान लो कि आपने कहीं वर्क स्टार्ट किया, ठीक है, कहीं पे आपने 10 साल वर्क किया और फिर छोड़ दिया, प्रेजेंट में आप छोड़ दिए हो, प्रेजेंट में आप कोई दूसरा वर्क कर रहे हो, कहीं और कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे, लेकिन प्रेजेंट में आप वो नहीं काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, बहुत सिंपल सा है, 10 साल के लिए काम किया है, पास्ट में है, तो ये हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, दैट्स सिंपल, ओवर। देखो 10 ईयर्स टाइम पीरियड फॉर लगा हुआ है, जैसे ही डैश द रेडियो फॉर ऑल द नाइट, ठीक है। ऑल द नाइट क्या है, ऑल द नाइट फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, ऑल द नाइट फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। ये भी एक टाइम पीरियड को ही दिखा रहा है ना, रात में कितने बजे से, ठीक है। तो ये है
अब इसके साथ भी ऑब्वियस सी बात है, सारी रात की बात हो रही है, मतलब अभी रात नहीं है, ठीक है, रात लॉन्ग टाइम को दिखा रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा ही हैड बीन लिसनिंग द रेडियो फॉर ऑल द नाइट, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सिंपल सा यूज है इसका, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। बात करते हैं हमारे लास्ट टेंस की, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग को क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम। याद रखिएगा फ्यूचर में सिंस फॉर नहीं लगता है, फ्रॉम हो जाता है, ठीक है। और फ्रॉम का क्या होगा? सेम एज सिंस। जैसे सिंस का हम लोग फिक्स टाइम में करते थे, सेम फ्रॉम का भी फिक्स टाइम में करेंगे, बट कंडीशन यही है कि ये ना फ्रॉम जो है वो केवल फ्यूचर में काम करेगा, ठीक है। सेम है। एग्जांपल्स की बात करें तो आई शैल हैव बीन डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 5 आवर्स, ठीक है। हम लोग कोई काम कर रहे हैं, उसको ना नेक्स्ट 5 घंटे तक कंटिन्यू उसको करते चलेंगे, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस क्या कहता है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू बी कंटिन्यू फॉर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। यूजेस कहता है क्या कि एक ऐसा एक्शन ना जो फ्यूचर में कंटिन्यूड रहता है, फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम तक चलता है, और ये जो होता है कि एक लॉन्ग टर्म मतलब फ्यूचर में एक लंबे समय तक चलता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग ये टेंस का यूज करेंगे। जैसे लता डैश फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग, ब्रैकेट में है सिंग, ठीक है। तो लता ना नेक्स्ट मॉर्निंग से वो अपने गाने का कार्यक्रम ना उसका लॉन्ग टर्म तक चले, मतलब कुछ समय तक, कुछ एक लॉन्ग टाइम तक ना उसका चलेगा एक्शन, ठीक है, और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में लॉन्ग टाइम चलेगा, प्रोग्रेस में उसका वर्क रहेगा, तो उस केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? लता के साथ लगेगा विल, उसके बाद लग जाएगा हैव, उसके बाद लग जाएगा बीन, और उसके बाद लग जाएगा सिंगिंग। लता विल हैव बीन सिंगिंग, ठीक है। सेकेंड की बात करें ही के साथ ही डैश क्रिकेट फॉर अपकमिंग 3 डेज, आने वाले 3 दिन में वो कंटिन्यू क्रिकेट खेलता रहेगा। फ्यूचर में है, वर्क प्रोग्रेस में रहेगा, कंटिन्यू चलेगा, 3 दिन एक लंबा समय दिखा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, फिक्स, नेक्स्ट मॉर्निंग फिक्स है तो फ्रॉम लगा हुआ है, और यहाँ पे फॉर लगा हुआ है, अपकमिंग 3 डेज है इसके लिए, ठीक है। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अपकमिंग 3 डेज, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से ना हमारा ये 12 टेंस का यूजेस और उसका स्ट्रक्चर ये खत्म हुआ, ठीक है। बट अभी टेंस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप ये मत समझिए टेंस खत्म हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग ना इस पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बट हाँ एज इफ अभी के लिए अगर आप ध्यान दोगे यूजेस स्ट्रक्चर के बेस पे ना ये खत्म हो चुका है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड बुक है या लूसेंट वगैरह का बुक होगा तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, अटेम्प्ट करना, वो बन जाएगा आराम से, ठीक है। और इसके बाद ना अब इसमें मेन क्वेश्चन है। मेन क्या है ना, देखो टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2 ही होता है, उसका स्ट्रक्चर और यूजेस, अगर आप ग्रामर की बात करते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर जब तक याद नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है, तब तक आप सही लिख ही नहीं सकते हो। और उसके बाद ना हमें सही यूजेस करना है कि कहाँ पे सही यूज़ होगा, तभी हमें कुछ समझ में भी होगा और कुछ हो भी पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यूजेस के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टेंस हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग और भी है टेंस में, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या हो पाता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करो और ये बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। या फिर आप हमारा ये इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप वहाँ भी जाओ, वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट डीएम करो, कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट डीएम करो, ठीक है। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम उसका शॉर्ट आउट मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।